नमस्कार, लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीना चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आज देश न केवल सुरक्षित है बल्कि उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान की तरफ बाकी के मुल्क टकटकी लगाए देखते हैं, जबकि कोई समय ऐसा था कि यहाँ पर बेचारी सरकार हुआ करती थी। ये बात हरियाणा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के एतमादपुर गांव में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तिगांव विधानसभा में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन के संयोजक स्थानीय विधायक राजेश नागर थे। पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय योजना को साकार करते हुए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। नहीं तो एक समय ऐसा था कि सरकारों के मुखिया कहते थे कि 1 रुपए चलता था, नीचे 10 पैसे पहुंचते थे। धनखड़ ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने विभिन्न लोक हितकारी योजनाओं की न केवल घोषणा की बल्कि जनता तक उनको पहुंचाने का काम किया है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षा के भाव से देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की उम्मीद पर खरी उतर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने कोई ऐसा वादा नहीं किया जिसे वो पूरा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि धारा 370 हटाई नहीं जा सकती, लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन क्या आप में से कोई बता सकता है कि एक कतरा भी कहीं बहा हो? धारा 370 ऐसा कोड था देश के माथे पर जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने हटाया। धनखड़ ने कहा कि आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री को अपने मुखिया के रूप में देख रहा है। हमारे देश ने कोरोना जैसा भीषण काल देखा है जिसमें न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश संभाला बल्कि दुनिया के अन्य मुल्कों को भी सहारा दिया। और यही कारण है कि आज 150 देश भारत की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। आज बड़े बड़े मुल्कों के देश मोदी को बॉस कहते हैं। धनखड़ ने कार्यकर्ताओं से इसी प्रकार एकजुटता से और पूरी लगन के साथ जुटे रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत का होगा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजेश नागर ने कहा कि पन्ना प्रमुख उनकी विधायकी की योजना का प्रमुख स्तंभ है। उनके हाथ में हर मतदाता का लेखा जोखा है। उन्होंने कहा कि उनके पन्ना प्रमुख को पता है कि कौन सा मतदाता किस परेशानी में है, किस मतदाता को किस चीज की जरूरत है। उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि जिस तरह राम मंदिर का विरोध किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ा, इसी तरह एसवाईएल पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अभी उनकी लिस्ट आई नहीं है, जब आएगी तब बात करेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह सभी को बारी बारी से निपटाया है, ये कांग्रेस की फूट को दिखाती है, जिनके कार्यकारी अध्यक्षों में भी फूट है। मैं तिगांव के सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन की राजेश नागर जी को बधाई देता हूं। इससे पहले भी बल्लभगढ़ का मूलचंद शर्मा जी का, हमारे फरीदाबाद का नरेंद्र गुप्ता जी का, सीमा तिरखा जी का, ये सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन फरीदाबाद के हो गए हैं। आज 74 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे संपन्न हो गए हैं। आज करनाल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में वो स्वयं हाजिर थे। हमारे महामंत्री वेदपाल जी वहाँ थे। आज सुबह महम का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। शमशेर खरकड़ा जी हमारे वहाँ से नेता हैं, राधा अलाहावत उनकी पत्नी ने बहुत मेहनत की और मैं भी सुबह उस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में था। अभी यहाँ तिगांव के पन्ना प्रमुख सफल सम्मेलन का हिस्सा बना हूँ और इस सफलता की सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। हरियाणा भर के कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने पन्ना प्रमुख जैसे विषय को सफल बनाया है हरियाणा प्रदेश में। सर, आज तिगांव विधानसभा क्षेत्र का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया, भारी संख्या में लोग उमड़ी, किस तरह का उत्साह पन्ना प्रमुखों में देखने को मिला? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने जो भी मेरे पन्ना प्रमुख यहाँ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता है उनका धन्यवाद करता हूँ। दोपहर से ही 2 बजे से ही उनका आना यहाँ पर चालू हो गया था और गर्मी होने के बावजूद भी, धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर डटे रहे और हमारे अध्यक्ष जी का इंतजार करते रहे और हमारे अध्यक्ष जी करीब 6 बजे के करीब यहाँ पर आए और 4 घंटे उनका इंतजार किया। उनके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और ये हमारा जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, ये तिगांव विधानसभा का हमारा सम्मेलन था और अभी तक 74 सम्मेलन हमारे अध्यक्ष जी ने कर लिए हैं
और 90 के 90 विधानसभाओं में ये सम्मेलन होंगे। और हमारे को आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए हमारे अध्यक्ष जी ने समय निकाला और यहाँ आकर उन्होंने अपना संबोधन किया।